कामयाब लोगों की 7 बेहतरीन आदत। आज हम स्टीवन कोवे के इस किताब की 5वीं आदत का जिक्र करेंगे, जो है फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें, फिर दूसरों से ये तवक्को करें कि वो भी आपको समझें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में देखें कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम दूसरे की बात नहीं समझते और ये चाहते हैं कि दूसरा हमारी बात समझ जाए। ये कभी नहीं होता। बल्कि मेरी स्पेशलाइजेशन चूँकि कम्युनिकेशन में है, तो अब आके मुझे अंदाज़ा हुआ, ख़ास तौर पे जब कुरान के साथ मेरी निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो वो है समेना व अताना, सुनकर अतात की। और वैसे भी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 18 ने तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मैंने पूरी ज़िंदगी में, ये किताब तो उसने 1979 में लिखी ना, तो मैं उससे पहले इस आयत पर अमल करने की वजह से, या इस आदत पर अमल करने की वजह से, जो मैंने सूरह ज़ुमर की वजह से अपनाई थी, इंसान की ख्वाहिशें 3 चीज़ों के गिर्द घूमती हैं: इज़्ज़त, दौलत, शोहरत। मैंने ये तीनों पाई सिर्फ इसकी बुनियाद पे। और इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक उस पर अमल करते हैं। अगर हम पूरी बात सुनेंगे ही नहीं तो फिर समझेंगे कैसे, और जब समझेंगे ही नहीं तो अमल कैसे करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम दूसरों को समझेंगे नहीं तो हम जो कुछ उनसे काम लेना चाहते हैं, जो कुछ उनको काम समझाना चाहते हैं, वो हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। और फिर भी मैं एज ए थेरेपिस्ट, काउंसलर, मेरी कामयाबी किस चीज़ में है? मैं कोई बहुत बड़ा थेरेपिस्ट नहीं, बहुत बड़ा काउंसलर नहीं हूँ। मेरी कामयाबी ये है कि मैं दूसरे की बात सुनता हूँ और उस वक़्त सुनता हूँ जब तक वो मुकम्मल नहीं कर लेता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस उससे मुझे उसको समझने में मदद मिलती है। वो मेरा क्लाइंट हो, कोई मरीज़ हो, मेरा मेरा कोई बिज़नेस का ग्राहक हो, मेरे पास काउंसलिंग के आने वाला कोई जोड़ा हो, या एक फ़र्द हो, तो ये मेरी अपनी कामयाबी का भी एक बड़ा राज है। इसके बाद आप इससे अगले मरहले पर आएँ। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहता है मैंने ये कहा ही नहीं, वो कहता अच्छा फिर मैं तो ये समझा था। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अगर आपको आसानी पैदा करनी है, अपने रिश्ते, वो प्यार के हों, व्यापार के हों, या रूह के हों, या खून के हों, इन सब रिश्तों में जो चीज़ एक कलीद है वो ये होती है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। फ़ौज में एक बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल होती है, जब कमांडर ऑर्डर देता है तो कहता है कोई शक? सब कहते हैं जी बिल्कुल कोई शक नहीं है। उनको बात क्लियर हो जाती है, फिर वो आगे बात को बढ़ते हैं। इसलिए आप जितने गौर से सुनेंगे, जितनी मेहनत करेंगे दूसरे को समझने में, आपको अपनी बात मनवाने और अपना आप दूसरे को समझाने और अपनी कामयाबी को आसान बनाने में इंतहाई आसानी होगी। हर किस्म की परेशानी से आप बचेंगे। ये मैं स्टीवन कोवी ने तो कहा ही कहा है, मैंने आपको अपना ज़ाती तजुर्बा भी बयान किया है, और सबसे बड़ी बात जो है वो मैंने आपको कुरान कोट किया। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रोल मॉडल, उसवा हुस्ना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात करता है ना, अगर वो शख्स इधर खड़ा है तो ये मेरी तरफ पूरी देखिए, वो अपनी पूरी बॉडी को उसकी तरफ मूव करते और उसकी आंखों की तरफ देख के उसकी पूरी बात सुनते। हत्ता कि समटाइम बेसरोपा बात करने वालों की भी बात पूरी सुनते। क्यों? समझने के लिए, उनके समझने के लिए नहीं, ये उम्मत के समझने के लिए था। आज स्टीवन कोवे समझा रहा है, चले उसके कहने पे समझ जाए। बहुत शुक्रिया।